ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 22 मार्च 2022 चालीसे के तीसरे सप्ताह का मंगलवार है। आज के पहले पाठ में एक लंबी प्रार्थना है। बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की एक मूर्ति बनाई और आज्ञा निकाली कि सब उसकी आराधना करें। लेकिन अजर्या और 3 युवकों शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उस मूर्ति की पूजा करने से इनकार कर दिया। फलतः उन्हें आग की धधकती हुई भट्टी में डाल दिया गया। आग की लहरों ने उनको भस्म नहीं किया। आग की लपटों के बीच में ही अजर्या प्रार्थना करने लगा, हमारे पूर्वजों के पावन नगर यरूशलेम पर और जो विपत्तियां तूने पहुंचाई हैं वे न्याय संगत हैं, क्योंकि हमने पाप किया है। हमारे पापों के अनुसार तूने हमारे साथ उचित व्यवहार किया है। दानियल 3:28। इसके बाद नम्र हृदय से पश्चाताप करते हुए अजर्या प्रतिज्ञा करता है कि अब हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों की कामना करते रहेंगे। दानियल 3:41। जब हम पश्चाताप करते हुए प्रभु की आज्ञा पूरा करने का दृढ़ संकल्प करते हैं तो ईश्वर हमें क्षमा करता और हमसे प्रसन्न होता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के द्वारा सुनाया गया निर्दय सेवक का दृष्टांत दिया गया है। निर्दय सेवक के अनुनय विनय करने पर उसके राजा ने उसके सारे कर्ज माफ कर दिया, लेकिन उस निर्दय सेवक ने अपने सह सेवक के कर्ज को माफ नहीं किया। अतः राजा ने सारा कर्ज ना चुकाने तक के लिए उसे बंदीगृह में डाल दिया। इस दृष्टांत की मूल शिक्षा यह है, अगर हम अपने अपराधों के लिए ईश्वर से क्षमा की आशा करते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने अपराधियों को क्षमा करनी है। प्रभु की प्रार्थना में इसी बात को दोहराते हुए हम कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यह निश्चित है कि अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो ईश्वर भी हमें हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। अगर हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं तो पहले यह निर्णय लेना है कि हम ईश्वर के विरुद्ध और पाप नहीं करेंगे। ईश्वर न्यायी है, जो उनकी आज्ञाओं को भंग करके उनसे विद्रोह करते हैं उन्हें दंड देता है। इस्राएलियों को ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का दंड था बाबुल के राजा के हाथों पराजय, असंख्य लोगों की मृत्यु, मंदिर से खजानों की लूटपाट और बंदी बनाकर बाबुल की दास्ता करना आदि। यह तो इस संसार का दंड है। मरने के बाद ईश्वर की आज्ञा भंग करने का दंड है नरक, अर्थात ईश्वर से सदा के लिए संबंध विच्छेद। न्यायी होने के साथ साथ ईश्वर करुणामय, दयालु, सहनशील और क्षमावान है। वह सच्चे मन दिल से पश्चाताप करने वाले को क्षमा प्रदान करता है। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत से प्रभु ईश्वर के प्रेम और करुणा में क्षमा को प्रभु यीशु व्यक्त करते हैं। क्रूस पर लटकते हुए प्रभु यीशु ने अपने पास टंगे पश्चातापी डाकू को क्षमा कर दिया। हम अपने अंतरात्मा की जांच करें, हम पाएंगे कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करने की आवश्यकता है। आदि पाप के कलंक के कारण मनुष्य में अपने अपराधी को माफ करने की अपेक्षा बदला चुकाने की प्रवृत्ति अधिक मजबूत रहती है। हम प्रार्थना करें कि क्रूस पर लटकते हुए प्रभु यीशु के समान कह सकें, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमीन।